बाद हम पढ़ेंगे मे, माइट, शैल, ठीक है। मे, माइट, शुड, कैन, ये चारों का आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मे, देखिए मे और माइट ये दोनों क्या शो करते हैं। सबसे पहले मे और माइट का यूज हम तब करते हैं जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा आजकल क्या है, संडे, मैंने कब आओगे, आपने कहा मैं शायद आऊंगी, ठीक है। तो जहां पे हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं वहां पे किसका यूज करते हैं, मे और माइट, राइट। मे माइट के लिए हम किसका यूज करेंगे, सॉरी मे माइट का यूज तब करेंगे जब हमें क्या शो करना है, पॉसिबिलिटीज। अब दो चीजें होंगी, एक होगा मे, एक होगा माइट। अगर मोर पॉसिबिलिटीज है तो किसका यूज होगा, ठीक है। अगर मोर पॉसिबिलिटीज है तो मे का, और लेस पॉसिबिलिटीज है तो माइट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का वेट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने कहा वो आने वाली हैं, ठीक है। अब उनको हो गया 15 मिनट, मैंने कहा शायद आएंगी, ठीक है। अब ये शायद आएंगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अब 2 घंटे हो गए मैं वेट कर रही हूँ, मैंने कहा यार शायद ही आएंगी। अब जब मैंने कहा शायद ही आएगी, यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ, लेस पॉसिबिलिटीज, राइट। मतलब अब आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है, ठीक है। तो वहां पे मैं किसका यूज करूंगी, माइट का। तो जहां पे मोर पॉसिबिलिटीज होगा वहां पे क्या आएगा, मे, और लेस पॉसिबिलिटीज के साथ माइट। अब जैसे मुझे लग रहा है ना आसमान थोड़ा सा क्या है, बादल छा रखे हैं, मैंने कहा शायद बारिश होगी, ठीक है। तो शायद बारिश होगी, यहाँ पे मैंने कहा हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी इट मे रेन, क्या आएगा, इट मे रेन, क्योंकि बारिश होने की क्या है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आसमान पूरा साफ है और मुझे लग नहीं रहा, मैंने कहा शायद ही बारिश होगी। तो जब मैं पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, बहुत कम, लेस पॉसिबिलिटीज के साथ क्या जाएगा, माइट, तो आएगा इट माइट रेन, क्या बोलना है, इट माइट रेन। तो जब पॉसिबिलिटीज होंगी तो मे, और अगर लेस पॉसिबिलिटीज है तो किसका यूज होगा, माइट। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको बस ध्यान देना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मे, माइट। मे कहाँ पे आएगा, मोर पॉसिबिलिटीज होगी, मे का यूज, लेस पॉसिबिलिटीज होंगी, माइट का यूज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना, कैन, मे, माइट, शुड, ये सारे भी हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। और प्रेजेंट में इन सब के साथ आपको ध्यान देना वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है शी मे गो देयर, वो वहां शायद जाएगी। अब जाने की पॉसिबिलिटीज है तो मैंने क्या कहा, शी मे गो देयर। क्लियर हो गया। टुमारो इज संडे, आई मे नॉट कम, मैंने कहा टुडे इज सैटरडे, टुमारो इज संडे, राइट। It's Friday today. Okay, I thought it's Saturday. Okay, no, it's a sentence. Okay, तो मैंने कहा भाई परसों, परसों को क्या कहेंगे, Before yesterday, day after tomorrow मतलब परसों, ठीक है। परसों के लिए हम बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो, और अगर जो बीत गया उस परसों के लिए बोलना है तो क्या आएगा, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। जैसे मैंने कहा परसों मैंने क्या किया, शॉपिंग की, तो आएगा डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट शॉपिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो परसों जो आने वाला है डे आफ्टर टुमारो, और जो बीत गया डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर। अब देखिए मैंने कहा कि कल क्या है, संडे है, ठीक है, और मैंने कहा मैं शायद आऊंगी, तो आएगा टुमारो इज संडे। अब इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं इट्स संडे टुमारो, राइट, या फिर टुमारो इज संडे। ओके, टुमारो इज संडे, आई मे नॉट कम, शायद मैं ना आऊं। अब दूसरा है वी यूज मे एंड माइट टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल एक्शन, ठीक है। जब हम किसकी बात करेंगे, पॉसिबल एक्शन की बात करेंगे। स्टॉप, हैव सीट देयर, हैव सीट देयर। तो हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो क्या है, एक्शन क्या होंगी, फ्यूचर में होंगे, वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, मे माइट का, क्या शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अब देखिए आई हैवंट डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलिडे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके क्या है, जैसे हमारी समर वेकेशन होती है ना, अब आपकी समर वेकेशन है, अब आप कह रहे यार मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है, आपको घूमने जाना है, ठीक है। और आप कह रहे यार अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैंने कहाँ जाना है, राइट। अब उसके बाद आपने क्या, आई मे गो टू हरिद्वार, मैं क्या है, शायद हरिद्वार जाऊं। क्लियर हो गया। तो जब मैंने कहा मैं शायद हरिद्वार जाऊं, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूँ, जा सकती हूँ, मोर पॉसिबिलिटीज, इसलिए यहाँ पे मे का यूज हो रखा है। अगर लेस पॉसिबिलिटीज होती तो किसका यूज होता, माइट का, बस, है ना। तो मैंने कहा भाई अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं हॉलिडे में कहाँ जाऊंगी,
शायद मैं हरिद्वार जाऊंगी, ठीक है। तो ये शायद मैं हरिद्वार जाऊंगी क्या है, फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, राइट। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मे का। अब देखो यहाँ पे लिखा है परहैप्स आई विल गो देयर, परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद, शायद मैं जाऊंगी, तो परहैप्स आई विल गो देयर, ओके। टेक एन अम्ब्रेला, यहाँ पे आपको पता है एन का यूज क्यों हो रखा है, ठीक है, क्योंकि वोवल साउंड है। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ क्या ले जाओ, छाता ले जाओ। इट माइट रेन लेटर, क्या है, बाद में बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, कम पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन है, राइट। मैंने कहा भाई क्या है, जैसे आप बीच में बारिश हो रही थी, है ना, तो मैंने कहा अपने साथ छाता ले जाओ, शायद बारिश हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, इट माइट रेन लेटर, बाद में क्या है, बारिश हो सकती है, वहां की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सेम परहैप्स इट विल रेन, शायद बारिश होगी, ठीक है। तो परहैप्स का मतलब क्या है, शायद। द बस इजंट, इज नॉट को इजंट ऑलवेज ऑन टाइम, वी माइट हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट, है ना, फ्यू मिनट्स। अब देखो ऐसा होता है ना, इंडिया में क्या होता है, कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती, जैसे ट्रेन का टाइम है कभी 1 घंटा लेट, कभी 2 घंटा लेट, है ना। वैसे मैंने कहा भाई बस का कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम पे आती भी है, कभी कभी नहीं आती है, ठीक है, तो शायद हमें वहां वेट करना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने हैव टू तो पढ़ा है ना, हैव टू हमने कहाँ पे पढ़ा है, मतलब क्या शो करता है, कंपल्शन, ठीक है। तो हैव टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें क्या शो करना है, कंपल्शन के बाद जब हम करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब मुझे क्या शो करना है, जब मुझे क्या शो करना है, कंपल्शन, कंपल्शन मतलब मजबूरी को बताना है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगी, हैव टू। अब मैंने कहा वी माइट हैव टू, शायद हमें करना पड़े, ठीक है, हमें शायद वेट करना पड़े। देखो ध्यान से देखो क्या है, द बस इज नॉट ऑलवेज ऑन टाइम, बस हमेशा क्या होती है, टाइम पे नहीं आती है, ठीक है, जैसे इंडिया में होता ही है। We might have to, might क्या शो कर रहा है, सबसे पहले might हमारी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, राइट, और have to क्या शो कर रहा है, कंपल्शन। मैंने कहा शायद हमें वेट करना पड़े, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा है कि मैंने कहा भाई बस टाइम पे होती नहीं है, शायद हमें क्या है, वहां पे वेट करना पड़े, क्लियर हो गया। Perhaps we will have to wait. If they paid me better, I might work harder. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करें, मैंने कहा भाई अगर, अब देखो मोस्टली अगर आप काम क्या क्यों करते हैं, काम मेन मोटिव क्या होता है, पैसा, पैसा, हाँ। अब आप पैसों के लिए तो काम करते हैं, मेन आपका मनी होता है, चाहे कुछ भी करो आप, है ना। अब मैंने कहा इफ दे पेड मी बेटर, अगर वो मुझे क्या करेंगे, और अच्छा पे करेंगे, ठीक है, तो मैं शायद क्या है, और अच्छे से काम करूं, और ज्यादा हार्ड वर्क करूं, राइट, क्योंकि पैसा क्या भी काम करता है, मोटिवेट करने का भी काम करता है, ऐसा भी देखा होगा आपने, है ना। तो मैंने कहा भाई अगर क्या है, वो मुझे अच्छा पे करेंगे, तो मैं और अच्छा क्या है, और हार्ड वर्क करूंगी, क्लियर हो गया। तो वहां पे मैं किसका यूज करूंगी, मे का यूज करूंगी, ठीक है। तो आएगा आई माइट, शायद ही, पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है, शायद मैं क्या है, और ज्यादा हार्ड वर्क करूं, क्लियर हो गया। तो मे माइट समझ में आ गया, राइट। अब देखो दूसरी चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये चीज हमने पढ़ी है क्या, जब हमें नेगेटिव मेक करना है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगानी, हमने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मे माइट है, तो आपको क्या करें, मे माइट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मे माइट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। अब देखो जैसे मैंने कहा आपने कहा कि भाई क्या है, आपको क्या करना है, मेरे बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है। मैंने कहा यार मेरी मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, शायद मेरी मम्मी मुझे ना भेजे, ठीक है, शायद मैं ना आऊं। अब यहाँ पे मैंने क्या, शायद मैं ना आऊं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस ना के लिए मुझे क्या लगा देना है, नॉट का यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, जैसे कि एमी मे नॉट गो आउट टुनाइट, शी इजंट फीलिंग वेल, जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो आज क्या है, बाहर ना जाए, क्लियर हो गया। अब ऐसा होता ना आपके साथ, अगर आपकी हल्का सा भी तबीयत खराब हो गया, आप छुट्टी मारते थे स्कूल की, कोचिंग की, है ना, और क्या बोलते, मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, है ना, मेरे पेट में क्या हो रहा था, सर दर्द होने लग गया था, ऐसा होता है। तो ऐसा होता ना, अगर आप थोड़ा सा, अगर आप घूमने जाना है तो अब तो आपको बुखार में फिर भी जाएंगे, राइट, पर अगर आपका सर दर्द, आपको पढ़ाई करनी तो आपका सर दर्द और बढ़ जाता है। तो मैंने कहा भाई उसका सर दर्द, उसको क्या है, वो ठीक फील नहीं कर रही है, वो बीमार है, क्या है, वो शायद आज बाहर ना जाए, क्लियर हो गया।
वही है, देखो परहैप्स शी विल नॉट गो आउट। There might not be enough time to discuss everything at the meeting, ठीक है। जैसे भाई आज हमारी मीटिंग है, मैंने कहा यार मुझे कुछ डिस्कस करना है, पर शायद हमारे पास क्या है, इनफ टाइम ना हो। इनफ मतलब पर्याप्त टाइम ना हो, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो देयर माइट नॉट बी इनफ टाइम, बी का मतलब होना, क्या पता वहां पे क्या है, इनफ टाइम, पर्याप्त टाइम ना हो, ठीक है, क्योंकि मीटिंग ज्यादा लंबी तो होती नहीं, शॉर्ट होती है, ठीक है। तो देयर might not be enough time to discuss everything at the meeting। क्लियर हो गया, राइट। तो मैं समझ में आ गया, दो चीजें होंगी, may might। may क्या शो करेगा, मोर पॉसिबिलिटीज, लेस पॉसिबिलिटीज होंगी तो might का। मैंने कहा मंडे है, मैं शायद आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, मोर पॉसिबिलिटीज है, तो मैं कहूंगी आई मे कम, राइट। अब क्या है, सैटरडे को क्या है हमारा थोड़ा सा मन नहीं करता है ना, थोड़ा सा आलस आलस आता है, मैंने कहा शायद ही आएंगे, तो क्या आएगा, शी माइट कम। या फिर मैं शायद ही आऊंगी, तो क्या आएगा, आई माइट कम। क्लियर हो गया। अब दूसरा है शुड। देखो जब भी हम शुड को देखते हैं तो शुड को देखकर एक चीज याद आती है, एडवाइस सजेशन, है ना। यहाँ पे शुड को देखकर ये याद आता है, हमने ये पढ़ा कि जब हम एडवाइस देते हैं किसी को या फिर किसी को सजेस्ट करते हैं तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, अभी हम क्या करते थे, सब्जेक्ट यूज करते, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या था, मे माइट था। मे माइट का काम क्या था, पॉसिबिलिटी शो करने का। अब यहाँ पे आपको मे माइट हटा के क्या लगा देना है, शुड। और बाकी की चीजें क्या रहेंगी, बाकी की चीजें सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी शो करनी है मे माइट का यूज करना है, जब सजेशन या एडवाइस देनी है शुड का यूज करना है। क्लियर हो गया, लुक एट देयर, ओके। अब देखिए, टू गिव एडवाइस, ये फिर एडवाइस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एडवाइस क्या है, आपका वर्ब है, और ये एडवाइस क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। इसका मतलब है सलाह देना, SE, एडवाइस मतलब सलाह देना, और एडवाइस मतलब क्या होता है, वसला, ठीक है। टू गिव एडवाइस या फिर एडवाइस और गिव एन ओपिनियन, ठीक है, जब आप अपना ओपिनियन देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको कहा सेंटेंस क्या होगा, आपको सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूँ, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड। अब जैसे कोई है, मैंने कहा तुम तो थोड़ा बहुत टायर्ड लग रही हो, ठीक है, तुम्हें क्या है, रेस्ट करना चाहिए, सो जाना चाहिए। हमने आपको कहा है ना, गो टू बेड का मतलब क्या होता है, स्लीप, स्टार्ट टू स्लीप, राइट। जब आप सोना शुरू कर, मतलब सोना, गो टू बेड का मतलब होता है सोना, ठीक है। मैंने कहा यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, है ना। ऐसा आपके एग्जाम है और आपका सर दर्द भी हो रहा है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि पहले तो पूरे साल में पढ़ा नहीं, अब लास्ट में 1-2 दिन पहले पढ़ रहे तो पढ़ना पड़ता है। अब मैंने कहा यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, तुम्हें क्या है, सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्या है, तबियत ठीक नहीं लग रही है, तुम टायर्ड लग रहे हो। क्लियर हो गया। यू शुड हेल्प द पुअर, देखो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ टाइप का है, ठीक है। मतलब मैंने कहा भाई आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, और ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, आप सबको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, सबको क्या है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आएगा यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड स्पीक पोलाइटली, आपको प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब हम किसी को एडवाइस करते, किसी को सजेस्ट करते, तो वहां पे किसका यूज होगा, शुड का। मे माइट का यूज कहाँ पे होता है, पॉसिबिलिटीज के लिए। शुड का यूज कहाँ पे होगा, सजेशन या एडवाइस के लिए। क्लियर हो गया। मैंने कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड वेक अप अर्ली, मुझे उठना चाहिए तो आई शुड वेक अप अर्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज है, मुझे नेगेटिव में करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, नॉट। अब मैंने आपको बता दिया, तो नॉट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ पे क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, शुड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। मैंने कहा आपको गाली नहीं देनी चाहिए, तो क्या आएगा, यू शुड नॉट अब्यूज, ठीक है। मैंने कहा यू लुक टायर्ड, अब बहुत क्या है, टायर्ड लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू शुड नॉट गो टू वर्क, ठीक है। जैसे कि क्या है, कोई क्या है, किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, someone is under the weather, under the weather का मतलब क्या होता है, तबीयत खराब होना, ठीक है। किसी को फीवर है, किसी को कुछ है, जैसे मैंने कहा you have a headache, तुम्हारा क्या है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, you have a headache। अब मैं किसी को एडवाइस करूँ कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए, तो आएगा you should not go to work, ठीक है। तो you have a headache, you should not go to work, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या है,
वर्क पे नहीं जाना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम क्या करें, सजेस्ट करें तो वहां पे किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। ओके, गवर्नमेंट शुड नॉट रेज द प्राइस, हमने कहा ना रेज द प्राइस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कीमत बढ़ाना। कीमत बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, रेज द प्राइस। ठीक है, वैसे यू शुड नॉट रेज योर हैंड एट यंगर्स, मतलब क्या है, तुम्हें छोटों पे क्या है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो रेज द प्राइस मतलब कीमत बढ़ाना, रेज योर हैंड एट समवन इसका मतलब हाथ उठाना। ठीक है, यू शुड नॉट अब्यूज, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, तो आएगा यू शुड नॉट अब्यूज। दे शुड नॉट कम लेट, उनको क्या है, लेट नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, दे शुड नॉट कम लेट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, देखो जब भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, आपको क्या हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी। ठीक है, जब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अभी मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, शुड, राइट। अब यहाँ पे आपने किसी से सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है, आप क्या करें, सजेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, हमारा अगर 10th पास हो गया तो हमें क्या है, हमें दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, कैन बी पीसीएम एनीथिंग, जो जो भी आपकी स्ट्रीम होती है, आर्ट्स वगैरह, है ना। अब आप किसी से सजेशन मांग रहे हैं कि यार मुझे क्या लेनी चाहिए, मुझे आर्ट्स लूं, बायो लूं, केमिस्ट्री लूं कि क्या लूं, है ना, तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। आरविक, हैव अ सीट देयर, बैठे वहां पे। अब मैंने कहा आई एम टोटली टायर्ड, मैं बहुत कहूं टायर्ड हूं, शुड आई टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, अब सीधे इधर आ जाइए आप। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, हाँ, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। ओके, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। ठीक है, तो रिजेक्ट की जगह आप क्या, डिक्लाइन करना, तो रिजेक्ट की जगह आप क्या भी कह सकते हैं, टर्न डाउन। आई एम टोटली टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूँ, पूरी तरीके से टायर्ड हूँ। शुड आई टर्न डाउन हर इन्विटेशन, क्या मुझे उसका इन्विटेशन मना करना चाहिए, है ना। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, शुड आई स्कोल्ड माय किड्स, क्या मुझे अपने बच्चों को डांटना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, शुड आई स्कोल्ड माय किड्स। क्लियर हो गया, क्या मुझे इसे पीटना चाहिए, यस, क्या आएगा, शुड आई बीट हिम, क्या मुझे लिखना चाहिए, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, लाउडली बोलिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए, मैं टाइम पे आ सकती हूँ, आई कैन या मे का भी यूज हो सकता है, राइट। अच्छा, मैंने कहा शायद मैं वहां 4 बजे जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगी, मे माइट, राइट। तो मैंने कहा शायद मैं वहां 4 बजे जाऊंगी, तो आएगा आई मे गो देयर एट 4। क्लियर हो गया। अब टू एक्सप्रेस, अच्छा नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैन को देखकर क्या आता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कैपेसिटी, ये सब हम किस में यूज करते हैं, कैन में। टू एक्सप्रेस एबिलिटी व्हिच मे बी फिजिकल, मेंटल, ठीक है। आप जब फिजिकल एबिलिटी की बात करते हैं, मेंटली एबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। अब देखो मेरी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, मैं लिख सकती हूँ, दैट इज माय एबिलिटी, ठीक है, राइट। मैंने कहा मेंटली क्या है, मैं ना बहुत जल्दी क्या है कैलकुलेट कर लेती हूँ, दैट इज माय मेंटली क्या है, एबिलिटी है। क्लियर। तो जब आप फिजिकल या मेंटल की बात करेंगे तो वहां पे एबिलिटी की, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी है, आप स्कूटी चला सकते हैं, है ना, आप डांस कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सारी क्या आपकी, आप इस चीज के एबल हैं। देखो एबिलिटी मतलब कुछ नहीं, एबिलिटी मतलब एबल टू डू समथिंग, टू डू समथिंग मतलब किसी काम को करने के योग्य। तो जिस काम को भी आप करने के योग्य हैं वहां पे आपको क्या बोलना है, कैन का यूज करना है ना। देखिए अब आप क्या क्या कर सकते हैं, यस आदित्य आप क्या कर सकते हैं, I can play, I can sing a song, have a seat. I can dance, I can shout, I can make fool, है ना, I can make him fool, मैं इसे बेवकूफ बना सकती हूँ, है ना। I can make people laugh, मैं लोगों को हंसा सकती हूँ, तो that is also ability, okay? अब देखिए I can drive a car, मैं क्या कर सकती हूँ, कार चला सकती हूँ, तो ये मेरी ability है। I can speak English, he can write, ठीक है। I can face any trouble, तो यहाँ पे सब में क्या है, मैं एबिलिटी की बात कर रही हूँ, और जब एबिलिटी की बात होगी तो वहां पे किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। अब दूसरा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। अब देखो आप ध्यान से देखना, जब हमने पॉसिबिलिटीज की बात की थी ना, वहां पे भी हम कैन का यूज करते हैं, राइट। बट वो जो वहां पे भी हम मे माइट का यूज करते हैं, कैन का यूज भी करते हैं, मे माइट का।
लेकिन मे माइट ना जो फ्यूचर में होने वाला है ना, जो फ्यूचर में ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा शायद मैं आऊंगी, शायद ऐसा कुछ होगा, तो ये फ्यूचर की क्या है, मेरी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज होगी तो वहां पे भी मैं किस, वहां पे मे माइट का, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट की शो करनी तो वहां पे कैन का, ठीक है। अब देखो मैंने कहा दिस न्यूज कैन बी ट्रू या कांट बी ट्रू, ये न्यूज सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो कैन बी ट्रू मतलब सच हो सकती है, कैन नॉट, कांट बी ट्रू मतलब नहीं हो सकती है। He can make mistake, वो क्या कर सकता है, वो गलती कर सकता है, तो आएगा he can make mistake, ठीक है। अब देखो दूसरा है परमिशन के लिए, परमिशन के लिए बोलते ना, क्या मैं आपकी चाबी ले सकती हूँ, अच्छा क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकती हूँ, अच्छा मुझे पानी पीना, क्या मैं आपकी बॉटल से पानी पी सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी से क्या है परमिशन मांग रही हूँ, राइट, तो वहां पे मैं कैन का यूज करूंगी, लेकिन ध्यान देना है कैन का यूज क्या होगा, इनफॉर्मल होगा, ठीक है। आपको अगर किसी बड़े से पूछे तो आप क्या कहेंगे, वुड या फिर मे, ये आपको ध्यान देना, ठीक है, जब किसकी बात होगी फॉर्मल। अब देखिए मैंने कहा कैन, यू कैन, देखो परमिशन देने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। पहले मैंने आपसे पूछा कैन आई टेक योर पेन, अब आप मुझे अलाउ कर रहे हैं, हाँ जी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप किस में आंसर देंगे, कैन, और आप क्या कहेंगे, यू कैन टेक माई पेन। अच्छा कैन आई टेक योर नोटबुक, यस यू कैन टेक माई नोटबुक, राइट। कैन आई ड्राइव योर कार, यस यू कैन ड्राइव माई कार, अगर आप परमिशन दे रहे नहीं दे रहे तो नो यू कांट, राइट। अच्छा कैन आई यूज योर पेन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ, कैन आई यूज योर पेन। अगर आप किसी को परमिट करें, अलाउ करें, तो आप क्या कहेंगे, यस यू कैन, राइट, और अगर आप मना करें तो यू कांट। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ, तो कैन आई सिट बिसाइड यू, क्लियर हो गया। तो ये क्या था हमारा कैन। एक बार देखते जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले हमने किसकी बात की, मे और माइट। हमने कहा कि मे माइट का यूज हम कहां पे करेंगे, जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें पॉसिबिलिटीज की बात करनी है, ठीक है। जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे तो किसका यूज होगा, दूसरा हमने कहा शुड, शुड का यूज हमने कहा कहां पे करते हैं, जब हम किसी को क्या दें, एडवाइस देते हैं, तो वहां पे किसका यूज होगा, कैन का यूज हमने कहा कहां पे होगा, सबसे पहले एबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटीज के टाइम पे भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, जब हम क्या करते हैं परमिशन, तो इन तीनों के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का, ठीक है। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज होंगी, जो काम फ्यूचर में हो सकता है, तो वहां पे मे माइट, शुड के लिए एडवाइस, जहां पे एडवाइस है ना वहां पे शुड, दूसरा क्या पढ़ा हमने कैन, कैन का यूज हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, परमिशन के लिए करते हैं। इतना क्लियर हो गया, हैव यू गॉट, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन